सभी लोगों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। रक्षाबंधन एक बहुत ही प्यारा सा त्यौहार है जिसमें बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई उसकी रक्षा का वचन देता है। बहुत ही प्यारा सा ये त्यौहार है। ये क्यों मनाया जाता है, आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी कि इसको किसने मनाया और कैसे इसकी शुरुआत हुई। वैसे तो रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ कई कहानियाँ जुड़ी हुई है, लेकिन हम यहाँ रक्षाबंधन की प्रचलित कथा दे रहे हैं जो कि रक्षाबंधन के व्रत के दिन सुनी जाती है। तो आइए जानते हैं रक्षाबंधन की कहानी। जब भगवान वामन रूप में राजा बलि के पास आए थे, तब भगवान ने राजा बलि से 3 पग धरती मांगी थी। भगवान ने 2 ही पग में संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को नाप लिया था। तब राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने 3रा पग अपने सिर पर रखने को कहा। इसके बाद भगवान ने राजा बलि से कुछ मांगने को कहा। राजा बलि ने भगवान विष्णु से वरदान मांगा कि आप मेरे साथ पाताल लोक में 4 महीने तक पहरेदार बनकर रहेंगे। तब से भगवान विष्णु लक्ष्मी माता जी को स्वर्ग में छोड़कर वर्ष में 4 महीने राजा बलि के पहरा देने लगे। वे पहरेदार के रूप में रहने लगे। रक्षाबंधन के दिन श्री लक्ष्मी जी स्वर्ग से रिमझिम करती हुई राखी लेकर पधारी। लक्ष्मी जी ने राजा बलि को अपना भाई बनाकर राखी बांधी। साथ ही भतीजों और भाभियों को भी राखी बांधी। जब रानी हीरे मोती का थाल लेकर आई तो श्री लक्ष्मी जी ने कहा कि भाभी, हीरे मोती तो घर में भी बहुत है मेरे पास। मैं तो यहाँ अपने पति को, भगवान विष्णु जी को मुक्त करवाने आई हूँ। इस प्रकार लक्ष्मी जी राजा बलि की बहन बनी और भगवान विष्णु को लेकर अपने साथ चली गई। इसके साथ एक कहानी और जुड़ी हुई है। एक बार श्री कृष्ण भगवान हाथ में चोट लग गई और हाथ से खून बहने लगा। तब द्रौपदी ने देखा तो उन्होंने तुरंत अपनी धोती से कपड़ा फाड़कर पट्टी कर दी। तब श्री कृष्ण इस बंधन से ऋणी हो गए और जब दुशासन द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश कर रहा था, तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की व लाज को बचाया। कहते हैं कि जिस दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को के कलाई पर अपने पल्लू से कपड़ा बांधा था, उस दिन श्रावण पूर्णिमा थी। तब से इसी दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाने लगा। सिकंदर ने पूरे विश्व में अपना परचम लहराने की सोच रखी थी। उसने चारों ओर युद्ध करते हुए जीते हुए भारत की सीमा में प्रवेश किया। उसका सामना भारत के राजा पेरू से हुआ। राजा पेरू अत्यंत प्रकर्मी, बलशाली और वीर पुरुष थे। उन्होंने सिकंदर को अपने पहले युद्ध में धूल चटा दी। तब सिकंदर की पत्नी ने अपने पति की रक्षा के लिए राजा पेरू को राखी भेजी। राजा पेरू आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन राखी के धागों को सम्मान करते हुए उन्होंने इसे अपने कलाई पर बांध लिया। जब सिकंदर और राजा पेरू का सामना हुआ, तब राजा पेरू ने सिकंदर को मारने के लिए तलवार उठाई। तब उन्होंने अपने कलाई में बंधी राखी को देखा और तलवार को रोक लिया। वह उनको बंदी बना लिया। दूसरी ओर जब सिकंदर ने राजा पेरू की कलाई पर अपनी पत्नी द्वारा भेजी हुई राखी देखी, तो उन्होंने भी अपनापन दिखाते हुए बड़ा दिल देखते हुए पेरू को मुक्त कर दिया और राज्य लौटा दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी हो हमें ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे।